गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले उन करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आगे आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, किस संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विद्युत प्रौद्योगिकी विनिर्माण में वैश्विक केंद्र बन रहा है। तो ये किस संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी? तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें उसने बताया कि भारत विद्युत प्रौद्योगिकी विनिर्माण में एक वैश्विक केंद्र बन रहा है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि भारत स्वच्छ ऊर्जा, बैटरियों के उपयोग में एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक टेक विनिर्माण केंद्र बना रहा है। भारत सौर ऊर्जा और स्वदेशी तकनीक विकास के माध्यम से पश्चिमी और चीनी मॉडल को पीछे छोड़कर एक नया औद्योगिक विकास का पथ बना रहा है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? ये रिपोर्ट जारी की गई थी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, WEF के द्वारा। अगला सवाल है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पहली बार डॉलर नोटों पर छापने की मंजूरी मिली है? तो क्या नाम हो जाएगा उसका? तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनको डॉलर पर अपने हस्ताक्षर छापने की मंजूरी मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर पहली बार डॉलर पर छापने की मंजूरी मिली है। डॉलर करेंसी की शुरुआत के बारे में बात करें तो ये हुई थी 1861 में, जब ये पहली बार होगा कि किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर डॉलर पर दिखाई देंगे। ये कदम उन्होंने अमेरिका के 250वें स्वतंत्र वर्ष के उपलक्ष्य में उठाया गया है कि पहली बार डॉलर पर किसी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर छापे जाएंगे। अगला सवाल है, पेट्रोल और डीजल केंद्रीय उत्पादक शुल्क में कितने कमी की गई है? तो हाल ही में पेट्रोल और डीजल की खपत को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पादक शुल्क वो 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। पश्चिमी एशियाई संकट के कारण भारत सरकार ने घरेलू उत्पादक के लिए पेट्रोल और डीजल के केंद्रीय शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। ये कटौती पेट्रोल में 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर की गई है, और डीजल में 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला सवाल है, लोकायन 26 अभियान किस जहाज का आगमन महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है? तो लोकायन 26 अभियान के तहत किस जहाज का आगमन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS सुदर्शनी। क्या है? INS सुदर्शनी। लोकायन 26 अभियान में भारतीय नौसेना के परीक्षण पोत INS सुदर्शनी का आगमन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। यह 22,000 मील की वैश्विक यात्रा पर था, जिसने मिस्र के सफागा, माल्टा के वेलोट्टा और फ्रांस के सेत जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पर ऐतिहासिक ठहराव करके समुद्री सहयोग को दृढ़ किया है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? यह है भारत का INS सुदर्शनी। कौन सा अभियान था? लोकायन 26 अभियान। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये अनुबंध किए हैं 858 करोड़ रुपए। कितने किए हैं? 858 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए 858 करोड़ रुपए के दो महत्वपूर्ण रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर की है, जिसमें पहला होगा तुगुसका वायु प्रणाली की खरीद, और P-8I समुद्री विमान पर रखरखाव भी शामिल है। ये दोनों शामिल है। इसके अलावा इसी अवधि में लगभग 2.38 लाख करोड़ की रक्षा खरीदों की प्रस्ताव मंजूरी दी गई है। कितने लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद पर? 2.38 लाख करोड़ रुपए।
तो किसने दिया है ये मंजूरी? रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ये मिला है नंदमुरी बालकृष्ण को। किसे मिला है? नंदमुरी बालकृष्ण को मिला है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये एक अभिनेता है नंदामुरी बालकृष्ण। ये तेलुगु सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता है, जिसको हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका आयोजन भारत के न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली का भारत के न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। तो किसे मिला है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये मिला है नंदामुरी बालकृष्ण को, याद रखना। अगला सवाल है, ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है जुपल्ली कृष्णा राव को। जुपली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ये सम्मानित किया गया है। ये भारत के रहने वाले हैं जुपल्ली कृष्णा राव, जिसको हाल में वैश्विक शांति में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में पेमेंट विजन 2028 का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। आरबीआई के द्वारा पेमेंट विजन 2028 का नामक एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। ये 2026-28 के लिए अवधि के लिए जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत की डिजिटली भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और समावेशी तकनीकी रूप से उन्नत बनाना। किस करेंसी को? डिजिटली भुगतान प्रणाली को भारत की किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा। इससे पहले पेमेंट विजन 2025 जारी किया गया था 22-25 के लिए, वर्ष 22-25 के लिए। अगला सवाल है, भारत की रक्षा खरीद योजना को किसने मंजूरी दी है? तो भारत की रक्षा खरीद की योजना को मंजूरी दी है भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत के रक्षा खरीद योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी है। किसने दी है? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी है। परिषद ने सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड रक्षा प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। कितने लाख करोड़ रुपए? 2.38 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी है? S-400 मिसाइल और धनुष गन और अन्य स्वदेशी हथियार भी इस रक्षा खरीद योजना में शामिल किए गए हैं। आज का लास्ट सवाल है, आईएनएस त्रिकंत किस देश की राजधानी माप्टो पहुंचा है? तो माप्टा किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक देश की राजधानी है माप्टो। भारतीय नौसेना का जहाज एक त्रिकंद आईएनएस त्रिकंद जो मोजाम्बिक की राजधानी माप्टो के बंदरगाह पर पहुंचा है। यह यात्रा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन की तैनाती का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत और मोजाम्बिक के बीच समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। ये जहाज मानवीय सहायता लेकर और आपदा रहित सामग्री लेकर मोजाम्बिक के माप्टो बंदरगाह पहुंचा है, जिसमें मुख्य रूप से दवाइयाँ थी। कौन सी थी? यह दवाएं लेकर पहुंचा है भारतीय नौसेना का जहाज त्रिकंद आईएनएस त्रिकंद जो मोजाम्बिक के माप्टो बंदरगाह पहुंचा है आपदा राहत सामग्री लेकर। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।